हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, है ना। सभी ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, मतलब आपको cot थीटा की वैल्यू गिवन है ना। और इवेल्युएट करने के लिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और सेकंड इसका पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अपने को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं अपन इसको। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके। कॉट थीटा दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 7/8। ये अपने को दे रखा है। क्या आपको पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो बी जो है वो कितना है, 7 है। पी कितना है, 8 है। हमें को क्या निकालना पड़ेगा, पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। एच हमको क्या करना है, फाइंड करना है। एच हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा फाइंड, क्योंकि बिना तीनों साइड के हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो हमें हमारे पास तीन होना चाहिए, बी पी और एच तीनों होना चाहिए, है ना। तो एच निकालूंगा मैं बाय पाइथागोरस, थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर पी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 64 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होगा। तो एच हमारे पास जो आएगा निकल के, एच स्क्वायर कितना आएगा, 64 और 49 कितना होगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल आई, 1 6 और 1 7 7 और 4 11, तो 113 आएगा। कितना आएगा, 113। तो मैं लिखूंगा 113। जैसे स्क्वायर हटेगा इस पे रूट लगेगा, रूट में कितना आ जाएगा, 113, है ना। तो एक बार इसके लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है ना। रूट में कितना आ गया, 113, है ना। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा और दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, है ना। फिर डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से दिए स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो कैसे लिखूंगा मैं, 1 प्लस, देखो एक काम और कर सकते हैं, सभी ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, है ना। आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बताइए, देखो मैं इधर लिखता हूं, एक आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखता हूं, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट। अगर आपको नहीं पता आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है ना, एक बार याद कर लो। देखो कभी ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो इसको 1 को ए मान लो, इस साइन थीटा को बी मान लो एक बार, है ना। तो ये 1 का ए, फिर प्लस बी, फिर ए माइनस का बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हुआ ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इधर भी हो रहा है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। तो देखो आइडेंटिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, आइडेंटिटी फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, सभी ध्यान से देखना। जैसे कि ए प्लस बी, है ना, मतलब इधर मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, प्लस आएगा नहीं, माइनस आएगा, है ना, क्योंकि माइनस, और बी का स्क्वायर मतलब बी किसको माना था हमने, साइन थीटा का, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड में कितना आ जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से क्या आता है, आपको समझ में आया।
सिंपल है ना। अब आगे हम बात करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 लिख दिया मैंने, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है, मतलब पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं, क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर है ना, इसलिए पी डिवाइड में 1 माइनस, बताओ पी बाय एच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बी बाय एच, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बी होगा, बी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम 1 माइनस पी का, देखो पी की वैल्यू अपने पास कितनी है, पी है 8, इधर मैं लिखता हूं 8 अपॉन एच अपन ने कितना निकाला, रूट में 113, मतलब इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस, बताओ मुझे बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, मतलब इधर मैं लिखूंगा 7 और डिवाइड में कितना है, एच 113, लेकिन रूट में है ना, रूट में 113 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको, सिंपल है, बेसिक कैलकुलेशंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जगह कम है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, जगह कम है, इसको एक काम करता हूं मैं, एक बार इतना उतार लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहां पे बता देता हूं मैं आगे आपको। देखेंगे सभी क्या लिखा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट, 64 होता है, और देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 113 बचेगा, डिवाइड में कितना आएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और वही 113 जो रूट है ऊपर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 113 आ जाएगा नॉर्मली। क्लियर यहां तक, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 113 का मल्टीप्लाई 1 से करो, कितना आएगा, 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, 113 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 113 माइनस का 49 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, 113 से 113 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जो बचा वो है 113 माइनस 64 और डिवाइड में कितना बचा, 113 माइनस का 49। अब माइनस करना होगा हमें, माइनस करके देखो, देखो 113 में से 64 को माइनस करो, माइनस करना आता है सभी को, कैरी लेंगे, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, कितना बचेगा, 9 बचेगा, आया समझ में, कैरी वापस देंगे, 7 हो जाएगा, 11 में 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, मतलब कितना बचा, यहाँ पे तो बचा हमारा 49, और डिवाइड बाय 113 में से 49 को माइनस करोगे कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 64 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट का जो आंसर आया वो यह होगा 49/64। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इधर लिखूंगा मैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला देखो, एक्चुअली कॉट थीटा अपने को क्वेश्चन गिवन है 7/8 है, मतलब क्या हो जाएगा 7/8 का 7/8 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, मतलब इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने दोनों पार्ट जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों स्केचेस सॉल्व कर लिए, है ना। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो एक बार आप वीडियो को वापस पूरा चला लीजिए वापस, है ना, एक बार वापस देख लोगे इसको तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया, क्लास अच्छे समझ में आ गई है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार अच्छे से उसका रिवीजन कर लो या फिर अच्छे से उसको देख लो, है ना, और तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो बेसिक से जो चीजें मैंने सिखाई है वो डे फर्स्ट से मैं सिखा रहा हूँ, है ना, मेरा फर्स्ट जो वीडियो अपलोड है उसमें। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।